21 रमज़ान मुबारक खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मुमिनीन सय्यदना हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन है। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत क्या है, उनका मकाम व मर्तबा क्या है। कुरान व अहादीस को उठाइए, जनाब अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ज़ाइल अज़मत पे भरी पड़ी है। अहले सुन्नत की किताबें सही सित्ता जहाँ भी खोले हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत मनक़बत पे बेशुमार अहादीस मौजूद है। सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फजीलत इससे बड़ी क्या होगी कि जनाब अंबिया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। हज़रत अली अल मुर्तज़ा के वालिद मोहतरम हज़रत अबू तालिब वो कसीरुल अयाल थे, औलाद ज़्यादा थी, माली हालात ठीक न थे, तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को अपने घर लेके आए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी किफ़ालत की और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी गोद में पाला। बचपने की हालत में आए। उलमा ने लिखा है कि मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया। औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा ने इस्लाम कबूल किया। गुलामों में सबसे पहले हज़रत ज़ैद ने इस्लाम कबूल किया और बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने इस्लाम कबूल किया। कितनी खुशकिस्मती है, ज़रा देखिएगा। हुज़ूर बचपन में ही हुज़ूर के घर में खेल रहे हैं, हुज़ूर की गोद में खेल रहे हैं। और ये घराना ही बड़ा अजीब है, ये घराना ही बड़ा प्यारा है। इनके बेटों का क्या नाम है, हज़रत हसन हुसैन। अहादीस उठाइए, कभी हुजूर की गोद में, कभी क्या प्यार का अंदाज अपना रहे हैं। इनकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। हज़रत फ़ातिमा को देखिए, वो हुजूर की बेटी, हुजूर के दिल का टुकड़ा, जिस्म का हिस्सा है, वो हुजूर के घर पल रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पल रहे हैं। और इधर देखिए सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन ही हुजूर के घर में गुजरा, हुजूर की गोद में खेले। मालूम हुआ ये सारा घराना ऐसा पाकीज़ा है, ये सारा घराना ऐसा मुतहर अज़मत वाला है कि जिस सारे घराने की परवरिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। अरे जिस घराने की परवरिश रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे, वो घराना, वो शख्सियत गलत कैसे हो सकती है। फिर उठाइए अहदीस की कुतुब, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहीं कई मौक़ों पे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली अल मुर्तज़ा की सीरत अज़मत मनक़बत पे बयान किया। एक दो हदीसें नहीं हैं जो सिर्फ आम मुआशरे में बयान की जाती हैं। अहादीस ऐसी हैं कि वसल्लम की रिवायत है, अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि प्यारे सहाबी हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अली को, हज़रत अली पास बैठे थे, या अली, हज़रत अली पास बैठे थे, फरमाया ए अली, जो मुझसे जुदा हुआ वो अल्लाह से जुदा हो गया, जो मुझसे जुदा हुआ वो अल्लाह से जुदा हो गया। और फरमाया जो अली तुझसे जुदा हुआ वो मैं मोहम्मद से भी जुदा हो गया। यह सुन्नत की किताबों में मौजूद है। और इमाम अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस हदीस को फ़ज़ाइल सहाबा में नकल किया है। अल्लामा हैसमी ने बाज़ार के हवाले से नकल किया है कि इस हदीस के तमाम रुवात, तमाम रावी रिजाल जो है वो सिक़ा है, यानी मजबूत है। इसी तरह जनाब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत, फ़तह खैबर, वो तो वाज़ा उस बंदे के हाथ में झंडा देंगे, उस बंदे के हाथ से फतह अता फरमाएंगे जिससे अल्लाह और उसके रसूल भी राजी, और अल्लाह, वो बंदा अल्लाह और उसके रसूल से राजी। अगले दिन क्या हुआ, मैदान में आ गए, हज़रत अली नहीं है। हुजूर ने पूछा मेरा अली कहाँ है। फरमाया या रसूलल्लाह आँख में दर्द है। बुलाया गया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुला के पूछा क्या हुआ, आँख में दर्द। मेरे महबूब ने वो लुआब दहन हज़रत अली के आँख पे लगाया, ठीक हो गए। फिर खैबर की फतह हज़रत अली के हाथों से अल्लाह ने लिख दी। देखें, जिस अबू बकर सिद्दीक के एड़ी पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब दहन लगाएं, खुदा की कसम वो भी हमारा इमाम है। और जिस अली की आंखों पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुआब दहन लगाएं, वो भी हमारा इमाम है। इसी तरह बड़ी मशहूर रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इल्म का खजाना है, इल्म का खजाना। और अगर इल्म का एक खजाना हो या एक किसी रूम में खजाना पड़ा हो, उसमें उसको दाखिल इल्म वालिकुम बाबुहा। और एक रिवायत अना दारुल हिकमति वालिकुम बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर, मैं हिकमत का शहर हूँ, वालिकुम बाबुहा, अली उसका दरवाजा है। अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है। उसमें अगर इससे बताने का मकसद क्या है, अगर इल्म हासिल करना है अली के दरवाजे पे आना पड़ेगा, इल्म हासिल करना है अली से मोहब्बत करनी पड़ेगी। मेरे दोस्तों, जनाब हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, चूँकि उस वक्त फितने खड़े हो गए थे उनके ज़माना में, और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वही के ज़रिए अगले आने वाले हालात बता दिए थे।
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اشارے فرما دیے کہ کلیئر ہو جائے کہ کوئی بھی میرے علی پہ انگلی نہ اٹھائے، میرا علی افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ اور دیکھیے بڑی واضح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حب علی کو ایمان قرار دیا ہے، حب علی کو فرمایا جو علی سے مومن ہی محبت رکھ سکتا ہے اور علی سے منافق ہی بغض رکھ سکتا ہے۔ معلوم ہوا ایمان کی شرط ذرہ برابر بھی بغض رکھے گا وہ مسلمان نہیں بلکہ منافق ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ دیکھیے میرے محبوب نے غدیر خم پہ کیا فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک پڑھ کر کے فرمایا تھا، اور فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا۔ علماء نے اس کا بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے، فرمایا جس کے لیے میں مرکز محبت ہوں، جس کے لیے میں مرکز محبت ہوں، علی بھی اس کے لیے مرکز محبت ہے۔ یعنی حب علی بتا رہے ہیں کہ اگر میں محمد سے محبت کرنی ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرنی پڑے گی۔ اب آخری بات سنیے گا، اب ہم نے دیکھنا یہ ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضرت عمر کے پیچھے ان کی نمازیں پڑھی، حضرت عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ ارے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علی کی محبت کا دم بھریں تو ہمیں حضرت علی کی زندگی اپنانا ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر عمر عثمان کو اپنا امام مانا اور ان سے محبت و پیار کیا۔ احادیث اس بارے میں پڑھی، یہی ذریعہ نجات ہے اور یہی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا